जय हिंद विद्यार्थियों। आज भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशियन डाइपोल (IOD) इन तीनों फेनोमेना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल नीनो की। एल नीनो, ला नीना ये दोनों शब्द स्पेनिश भाषा से लिए गए हैं। तो आप लोग जब भी कभी परीक्षा में बात आती है कि एल नीनो और ला नीना शब्द कहाँ से लिए गए, एल नीनो और ला नीना ये शब्द स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। एल नीनो का मतलब होता है छोटा लड़का, एल और ला नीना का मतलब होता है छोटी लड़की। लड़की के लिए स्पेनिश भाषा में ला नीना और एल नीनो लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये घटना विशेष रूप से घटित कब होती है, इसकी ये घटना जब शुरुआत होती है इसकी, तो शुरुआत या दूसरे शब्दों में कहें ये घटना अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर कब पहुंचती है, जहां से इसका जन्म माना जाता है, तो वो है जब सूर्य मकर रेखा पर होता है और उस समय ईसा मसीह का जन्मदिन आता है 25 दिसंबर, क्रिसमस को। सूर्य मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को। ईसा मसीह का जन्म दिवस 25 दिसंबर है। तो चूँकि स्पेन में अब वो क्रिश्चियनिटी वहाँ ज़्यादा अपनाई जाती है, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि 25 दिसंबर को जब एल नीनो की घटना हुई या घटना उत्पन्न होती है, अपने एक्सट्रीम पर पहुँचती है, तो उस घटना को जब इसका प्रभाव देखने को मिलता है जिस दिन, तो ये माना जाता है उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसका मतलब एक छोटा बालक पैदा हुआ था। छोटा बालक पैदा हुआ इसलिए नाम रख दिया गया एल नीनो। ठीक है, छोटे बालक के नाम से नाम हो गया एल नीनो। क्लियर हुआ? तो यहाँ सबसे मुख्य बात है कि एल नीनो और ला नीना किस भाषा के शब्द हैं, तो आप कहेंगे स्पेनिश भाषा के। एल नीनो का मतलब छोटा बालक और एल और ला नीना का मतलब है छोटी बालिका। ठीक है, स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। और एल नीनो की घटना ये या ला नीना की घटना कब अपने एक्सट्रीम पर पहुंचती है, वो या दूसरे शब्दों में कब ये इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो चूँकि इस घटना का जन्म ईसा मसीह के जन्म से जोड़ा जा रहा है, इसलिए 25 दिसंबर के आसपास की घटना मानी जाती है। ये घटना का प्रभाव कब तक रहता है? एल नीनो का प्रभाव 9 से 12 महीने तक, और ला नीना भी सामान्यतः 12 महीने होता है, लेकिन 3 साल तक भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो हम कहते हैं एल नीनो का प्रभाव 9 से 12 महीने, जबकि ला नीना का प्रभाव 9 महीने से 3 साल तक भी देखा जाता है। अगली बात, ये घटना किस समुद्र से संबंधित है, कौन से महासागर से संबंधित है? तो इस घटना का संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर में भी कहाँ? दक्षिण प्रशांत महासागर से संबंधित है। दक्षिण प्रशांत महासागर में हर 2 से 7 साल में, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये घटना हर साल नहीं घटित होती। अभी PSC में जो प्रश्न आया कल, उसमें यही पूछा गया एल नीनो के बारे में कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो उसमें 2 कथन दिए हुए थे, वो दोनों सत्य थे, और तीसरा कथन लिखा हुआ था कि एल नीनो की घटना हर साल होती है। यही गलत है, क्योंकि एल नीनो 2 साल में भी रिपीट हो जाता है, कभी कभार 3 में भी रिपीट होता है, कभी 4 में भी रिपीट होता है, बीच में 7 साल तक का अंतर देखा गया। इसलिए एल नीनो की घटना 2 से 7 साल के बीच में कभी भी हो सकती है। तो ये बेसिक है कि एल नीनो की घटना कितने साल बाद रिपीट होती है, तो आप कहोगे 2 से 7 साल के बीच में कभी भी रिपीट हो सकती है। मतलब एक बार एल नीनो आ गया, दोबारा ये घटना कब होगी? 2 साल बाद भी हो सकती है, 4 साल बाद भी हो सकती है, 7 साल बाद भी हो सकती है। तो अभी तक मैक्सिमम जो गैप देखा गया वो 7 साल का देखा गया, और मिनिमम गैप 2 साल का था।
इसलिए माना गया कि एवरेज 2 से 7 साल के बीच में ये कभी भी घटित हो सकती है। इस घटना में होता क्या है, अगली बात, इस घटना में पेरू के तट के पास, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पेरू कोस्टल एरिया है, इसके आसपास समुद्र का पानी सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये पूरे दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू तट के पास समुद्र का जल असामान्य रूप से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाता है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर के कारण हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, क्लियर हुआ, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, और जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी तो फिर क्या होगा, उन हवाओं को, ऊपर उठने वाली हवाओं को, जो ऊपर हवाएं उठी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगी व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं इस उठे हुए जल को आगे की ओर बढ़ाने का काम करेंगी। जहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, याद रखेंगे, जहाँ भी लो प्रेशर बनेगा, जहाँ पानी गर्म होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं ऊपर उठकर बारिश करेंगी, संवहन धाराएं ऊपर चलेंगी, संवहनी हवाएं ऊपर चलेंगी, ऊपर चल के वो ठंडी होंगी, ठंडी होकर बारिश करेंगी। तो अगर इस भाग में समुद्र का पानी गर्म हुआ है तो वो इस पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस पश्चिमी भाग में यहाँ पर वर्षा करेंगी, और साथ में इस वर्षा का प्रभाव ऊपर अमेरिका तक देखने को मिलेगा। तो ये पूरा भाग अच्छे से बारिश प्राप्त करता है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, इतनी बारिश होती है। फिर ये हवाएं आगे बढ़ना शुरू करती हैं। अब आगे कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि व्यापारिक हवाएं किधर चलती हैं, हमने पढ़ा है व्यापारिक हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है, व्यापारिक हवाएं इस तरह से चलती हैं, ठीक है, ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर व्यापारिक हवाओं की दिशा ये है, और नीचे से यही दिशा ऐसी है, ठीक है, ट्रेड विंड की दिशा है ये। तो ट्रेड विंड क्या करती हैं, यहाँ से उठे हुए गर्म हवाओं को अपने साथ आगे बढ़ाकर ले जाती हैं। अब ये आगे की ओर ले जाएंगी। दूसरी बात एक और है, यहाँ हवा जब ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने वाली हवा का प्रभाव आगे की ओर होगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ की हवा आगे चलना शुरू करेगी वायुमंडल में, और समुद्र का जो पानी होगा वो किस तरह से चलेगा, क्योंकि यहाँ गर्मी होगी, यहाँ गर्मी होगी तो समुद्र तल ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने के बाद किधर की तरफ जाएगा, ठंडे भाग की ओर। इधर ठंडा भाग है, इधर ठंडा भाग मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया के तट के पास ठंडा भाग होगा। साउथ अमेरिका के पेरू तट पर गर्म है तो इधर का भाग ठंडा होगा। एल नीनो की घटना की यही विशेषता होती है। तो इधर ठंडा भाग है, इधर गर्म है, तो गर्म भाग ऊपर उठेगा और ठंडे भाग की ओर गर्म जलधाराएं ठंडे भाग की ओर आएंगी। जब ये गर्म जलधाराएं ऑस्ट्रेलिया तट के पास पहुंचती हैं तो यहाँ देखिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया तट के पास जब ये पहुंचती हैं गर्म जलधाराएं तो क्या प्रभाव डालती हैं, यहाँ पर आकर इस भाग में यहाँ भी ठंडक पैदा कर देती हैं। उस समय दिसंबर के महीने में नीचे मकर रेखा पर जब सूर्य होता है तो ऊपर यहाँ हिंद महासागर में इधर साइड क्या होगा, गर्मी होगी कि सर्दी होगी, सर्दी होगी ना, सर्दी का मौसम होगा। तो सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ जब सर्दी का मौसम होता है, सॉरी, जब इसका प्रभाव ऐसा होगा, ये तो शुरुआत हो रही है, फिर आगे चलकर ये अपना प्रभाव जब दिखाएगा तो वो प्रभाव दिखाता है भारत में मार्च से जून के बीच में। तो मार्च से जून के बीच में ये कैसे प्रभाव दिखाएगा, ये गर्म जलधाराएं आगे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं, और जब तक ये प्रभाव दिखाएगा 21 जून को हमारे यहाँ सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो यहाँ गर्मी होती है और इधर नीचे सर्दी होती है। लेकिन ये ठंडी धाराएं जब आगे की ओर आती हैं तो उस समय, अब एक बात सोचना ध्यान से कि भारत में जब मानसून होगा तो एक्सट्रीम मानसून तब होगा जब नीचे इंडियन ओशियन खूब ठंडा हो,
और थार मरुस्थल खूब गर्म हो, तभी तो नीचे से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलेंगी। तो नीचे से हवा ऊपर चलने के लिए या भारत में अच्छा मानसून होने के लिए क्या ज़रूरी है कि नीचे ठंडक होनी चाहिए और ऊपर गर्मी होनी चाहिए। क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर है तो नीचे ठंडक एक्सट्रीम होती है, तो नीचे ठंडक ज़्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन एल नीनो क्या करता है, गर्म जलधाराओं को आगे की ओर बढ़ाता है। गर्म जलधाराएं यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती हैं, व्यापारिक हवाएं उन गर्म जलधाराओं को लेकर जाती हैं। चूँकि गर्म होने के कारण तल थोड़ा ऊपर उठता है, ऊपर उठ के फैलना शुरू करता है, तो गर्म जलधाराएं आगे आकर ऑस्ट्रेलिया के तट तक पहुँच जाती हैं। यही गर्म जलधाराएं जो यहाँ से चलना शुरू कर रही हैं, ये आगे की ओर बढ़ रही हैं, और आगे की ओर बढ़ते हुए ये समुद्र का पानी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचता है, यहाँ आ जाता है। और जब ये आगे आएगा तो यहाँ से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में से होकर इंडियन ओशियन में भी पहुँच जाएंगी गर्म जलधाराएं। नतीजा क्या हुआ, जो यहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा थी, मानसून के लिए इंडियन ओशियन का ठंडा होना बहुत ज़रूरी था, तो उसकी ठंडक थोड़ी कम हो जाएगी ये गर्म धाराओं के आने से। जब यहाँ ठंडक थोड़ी कम हो जाएगी तो प्रेशर जो बहुत ज़्यादा बना था, जितना ठंडा उतना प्रेशर, तो जब ठंडक कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो गया। आई बात समझ में? गर्म जलधाराओं के आने से यहाँ प्रेशर थोड़ा कम हो गया। नतीजा क्या होगा कि मानसून जितनी तेज़ी से आना चाहिए था उतनी तेज़ी से नहीं आएगा। समझ में आई बात? इसीलिए भारत में मानसून का जो स्तर है वो घट जाता है, मानसून की तीव्रता कम हो जाती है। तो भारत में एल नीनो के प्रभाव से मानसून की मात्रा या इंटेंसिटी घट जाती है। इसलिए जब भी एल नीनो आता है तो भारत में मानसून 90% से 95% के बीच में सिमट जाता है। भारत में जितना मानसून आता है उसमें 5 से 10% तक की कमी देखी जाती है, और इतनी बड़ी कमी बहुत बड़ा सूखा लाने के लिए पर्याप्त है। देश के बड़े भाग में अकाल पड़ जाता है इतने में ही, 5 से 10% अगर कम हो जाए मानसून तो एल नीनो की घटना भारत में मानसून की तीव्रता को कम कर देती है। इसीलिए मानसून की तीव्रता कम हो जाने से भारत में सूखे की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। अब देखिए यही सेम कंडीशन, जब यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ गर्मी है तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, ये पूरे क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी। यहाँ ठंडा पानी था तो वर्षा कम होगी। इसलिए सूखे की स्थिति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सब भागों में सूखे की स्थिति निर्मित होगी। यहाँ पानी कम गिरेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कम पानी गिरने का कारण क्या है? मानसून का लो हो जाना, मानसून का कम हो जाना। मानसून कम क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन ओशियन की जो हाई प्रेशर था उसको थोड़ा सा कम करने का काम किया यहाँ से आने वाली गर्म जलधाराओं ने। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो भारत में एल नीनो का प्रभाव जब भी होगा तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। एल नीनो की प्रभाव की भारत में जो इसका प्रभाव देखा जाता है वो कौन से महीने में देखा जाता है? वो है मार्च से लेके जून के बीच में। ठीक है, मार्च से जून के बीच में भारत में से प्रभाव देखने को मिलता है, और इसी बीच में मानसून की घटना घटित होती है। मानसून की घटना भी यहीं से शुरुआत होती है, जून से, और यहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये घटना एल नीनो जब जब भारत में प्रभाव डालता है तो भारत में मानसून को कम कर देता है, और मानसून की तीव्रता को कम करेगा तो भारत में सूखे की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। क्लियर है? समझ में आई बात कि एल नीनो भारत में सूखा क्यों उत्पन्न करता है? अब एक शब्द आता है एनसो। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो साउथ दक्षिण दोलन, एल नीनो दक्षिणी दोलन। तो ये दक्षिणी दोलन क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो जब भी एल नीनो की घटना होती है तो एल नीनो की घटना के दौरान जब यहाँ का पानी गर्म होकर गर्म जलधाराएं आगे की ओर बढ़ती हैं तो फिर नीचे का जो ठंडा पानी होगा वो इस जगह को भरने के लिए आगे बढ़ेगा। नीचे का ठंडा पानी कैसे होगा? ये जो निचले भाग में ठंडक थी, अब ये ठंडा पानी
आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्यों ये ठंडा पानी आगे बढ़ रहा है इधर से? क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ का पानी इधर शिफ्ट हो रहा है। ये गर्म होके पानी का तल ऊपर उठ रहा है, तो गर्म पानी इधर की ओर बढ़ रहा है, तो फिर नीचे से ठंडा पानी इसकी ओर आएगा। तो इस तरह से पानी का नीचे ठंडे पानी का ऊपर उठना, इसको कहते हैं अपवेलिंग। इंग्लिश में कहते हैं अपवेलिंग। पानी का ऊपर उठना अपवेलिंग कहलाता है। तो पानी यहाँ ऊपर उठेगा, यहाँ से पानी ऊपर की ओर जाएगा, और जब यही घटना ख़त्म हो जाती है तो वापस ये पानी पीछे आता है, तो फिर इधर उठता है। तो जब ये घटना ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर उठ गया, तो एल निनो में पानी का तल ऊपर हो जाता है, नीचे से ठंडे पानी का तल ऊपर हो जाता है। तो ये पानी जो नॉर्मल ऐसे फ्लैट होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है? ऐसे। फिर जब ये घटना ख़त्म हो जाएगी, तब ला निना की घटना आएगी, तब ये उल्टी स्थिति हो जाएगी, फिर यही ठंडा पानी इधर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो पानी का ऊपर नीचे होना ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं दोलन। आपने दोलित्र पढ़ा, ऑसिलेटर जानते हो? ऑसिलेटर क्या होता है? दोलन करता है ना, ऊपर नीचे। सरल लोलक समझते हो? घड़ी में जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का काम क्या है? बार बार इधर जाना इधर जाना, ऐसा ही होता है ना। इसी तरह से सीसा झूला होता है। झूला देखा आपने? सीसा, जिसमें एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक उधर बैठ जाता है, फिर दोनों एक दूसरे को हिलते डुलते हैं। ऐसे ही होता है ना, सीसा इस टाइप का होता है। एक बच्चा इधर बैठा, एक बच्चा इधर बैठा, और ये ऊपर नीचे हिलते डुलते रहते हैं। तो जब भी किसी भी घटना में अप एंड डाउन्स होते हैं, अप डाउन, तो इसको कहते हैं दोलन, ऑसिलेशन। इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेशन। तो समुद्र का पानी बार बार ऊपर और नीचे आ रहा है, इसको कहेंगे समुद्री दोलन। कौन से समुद्र में दोलन आए? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, इसीलिए उसको कहेंगे सदर्न ऑसिलेशन। तो जब कभी एल निनो की घटना होती है तो एल निनो की घटना को एनसो भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, परीक्षा में अगर एनसो शब्द आए तो इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म है एल निनो सदर्न ऑसिलेशन। तो एल निनो आएगा या एल निनो की घटना होगी तो दक्षिण प्रशांत महासागर में ठंडे पानी के तल में ऊपर उठना और नीचे गिरने की घटनाएं होंगी। इस घटना को ऑसिलेशन कहा जाता है, इसी को दोलन कहा जाता है समुद्र के पानी का। इसीलिए एनसो या अकेला एल निनो शब्द आए तो दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है? तो जब जब एल निनो आता है तो समुद्र के पानी में दोलन होने लगते हैं, ठंडा गरम हिलने लगता है पानी। तो पानी के दोलन से जो घटना बनती है उसे एनसो कह देते हैं, एल निनो सदर्न ऑसिलेशन। मतलब एल निनो के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर के पानी में होने वाले दोलन, एनसो। तो अकेला एल निनो भी लिखा जाता है और एनसो भी लिखा जाता है, तो हमें दोनों में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है? क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये जो भाग हैं ये एल निनो की पूरी घटना है। इस प्रकार से एल निनो की घटना घटित होती है। तो एल निनो की घटना ये जैसा कहा हर 2 से 7 साल में घटित होती है। तो जब जब भारत में एल निनो का प्रभाव आता है तब तब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। तो एल निनो के कारण मानसून कमज़ोर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से गर्म धाराएं आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुँचती हैं, वहाँ से पार होते हुए इंडियन ओशियन तक आ जाती हैं, और इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर को कम कर देती हैं, और हाई प्रेशर कम होगा तो भारत में मानसून की तीव्रता भी कम हो जाएगी। ये इसका मुख्य घटना का कारण है। अब बात आती है ला निना। ला निना इसका ठीक उल्टा होता है। ला निना में क्या होता है? जो पहले पेरू के तट पर पानी गर्म था, ऑस्ट्रेलिया के तट पर पानी ठंडा था। जब पेरू के तट पर पानी गर्म था तो यहाँ खूब क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी। और उसी समय यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ ठंडक हो रही थी। यहाँ ठंडक थी तो यहाँ बारिश नहीं थी, यहाँ सूखा था। इस भाग में सूखा पड़ा हुआ था, पानी कम गिरा, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। क्लियर हुआ? यहाँ वर्षा कम होगी, यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। याद रखेंगे, जहाँ जहाँ पानी गर्म होगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए आप। अब इसका उल्टा करेंगे तो कैसे होगा? देखिए,
अब उल्टा करेंगे तो पेरू के तट पर ठंडक हो जाएगी, पेरू का तट ठंडा हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया का तट गर्म हो जाएगा। इधर भाग में गर्मी रहेगी। अब जब इधर भाग में गर्मी रहेगी तो फिर क्या होने वाला है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और यहाँ से ऊपर उठकर इस भाग को बारिश देंगी, खूब सारी बारिश देंगी। और पानी का तल कहाँ जाएगा, यहाँ से उठकर आगे की ओर बढ़ेगा, इधर आएगा, इधर पानी का तल आएगा तो पानी उधर से इधर की ओर आएगा, गर्म से ठंडे की ओर। नतीजा क्या होगा, इस भाग में सूखा पड़ेगा, इस भाग में पानी कम गिरेगा, ठंडा पानी है, और उस भाग में पानी गर्म है, इसलिए वहाँ क्या होगा, वहाँ पानी गिरेगा। अब देखिए अब जब यहाँ ठंडक होगी और वहाँ गर्मी होगी, अब ऐसे में स्थिति कैसी निर्मित होने वाली है, इसको कहते हैं ला निना। तो ला निना की घटना क्या करेगी, अब आपके मन में एक बात आएगी कि साहब जब यहाँ गर्मी हो गई, यहाँ पानी गर्म हो गया, तो इस गर्म पानी का प्रभाव फिर इधर नहीं पड़ेगा क्या, तो इस भाग को तो और गर्म करना चाहिए, ठीक। लेकिन ये भाग गर्म नहीं होता, यहाँ की गर्मी का प्रभाव उधर की ओर बढ़ता है आगे, और उधर से कौन सा प्रभाव बढ़ेगा, ठंडक वाला। कैसे बढ़ेगा, जब ये यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, बाष्पीकृत होकर ऊपर उठेंगी, यहाँ से पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा, तो नीचे से ठंडा पानी आगे की ओर बढ़ेगा। अब जो अपवेलिंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, नीचे से ठंडा पानी ऐसे बढ़ेगा, ये गर्म पानी ऊपर उठ जाएगा और ठंडा पानी में अपवेलिंग होगी, ये इस तरह से। तो ये नीचे का ठंडा पानी ऊपर उठेगा और इस ठंडे पानी का प्रभाव यहाँ तक पड़ेगा। नतीजा क्या होगा, इस गर्मी से इस प्रभावित नहीं होगा, लेकिन नीचे से होने वाली अपवेलिंग से ये भाग जरूर प्रभावित हो जाएंगे। तो ये ठंडे हैं तो और ठंडे हो जाएंगे, ये ठंडे भाग और अधिक ठंडे हो जाएंगे, और ये वाला भाग गर्म रहेगा, नीचे से अपवेलिंग होगी, ठंडा पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो दोलन, पहले दोलन कैसे हो रहे थे, पहले हो रहे थे ऐसे, अब हो रहे हैं ऐसे। क्लियर हुआ, इसीलिए समुद्री पानी को दोलन शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ऑसिलेशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ठंडे भाग ऊपर उठेंगे क्योंकि यहाँ से गर्म पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर उठ रहा है, इस भाग को खूब बारिश दे रहा है, और इस भाग में सूखा रहेगा, यहाँ पानी नहीं गिरेगा, इस भाग में जहाँ ठंडा पानी था वहाँ सूखा रहेगा। लेकिन नीचे का ठंडा पानी अब इस भाग में ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसका प्रभाव, ठंडे पानी का प्रभाव यहाँ बना रहता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। अब होता एक चीज़ और है, आपको एक चीज़ और समझनी है। जब यहाँ से हवाएं बाष्पीकृत होकर ऊपर उठेंगी तो ये हवाएं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, आगे बढ़कर कहाँ जाएंगी, ये ऊपर उठेंगी तो आगे बढ़ के जाएंगी कहाँ। अब ये आगे बढ़कर देखिए, यहाँ से जब ऊपर की ओर ये हवाएं उठ रही हैं तो ये हवाएं आगे कहाँ तक चली जाएंगी, ये चली जाएंगी ऊपर उठकर कहाँ, ट्रोपोस्फीयर में अधिक ऊंचाई पर। और जब ट्रोपोस्फीयर में अधिक ऊंचाई पर पहुँचेंगी तो वहाँ फिर ये हेडले साइकिल हमने पढ़ा था, हेडले साइकिल में फिर ऊपर ये चलना शुरू करेंगी। फिर ये कैसे चलेंगी आगे, इस तरह से चलकर कहाँ पहुँचेंगी, वहाँ से आएंगी, ये आई। क्लियर हुआ, ऊपर से हवाएं आई, नीचे की ओर आई, यहाँ से हवाएं इस तरह से चलना शुरू करेंगी। तो लगातार यहाँ से एक सर्कुलेशन बन जाएगा। कैसा सर्कुलेशन बना कि गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ के ये इधर की ओर फैल रही हैं, इधर की ओर फैलने के बाद वापस आ रही हैं, और वापस आएंगी तो एक सर्कुलेशन बन जाएगा। तो जो सर्कुलेशन बनेगा उसे कहते हैं वाकर सर्कुलेशन। गिलबर्ट वाकर नामक वैज्ञानिक ने ये खोज की थी। गिलबर्ट वाकर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी कि जहाँ गर्म पानी होगा, गर्म पानी का जो प्रभाव, गर्म पानी का जो प्रभाव होता है, अभी ला निना की घटना आप देख रहे हो। यहाँ ला निना में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का तट गर्म है और पेरू का तट ठंडा है। तो ला निना की घटना में यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर वो
बाहर की ओर चलेंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी ऊपरी क्षेत्र में। जब आगे की ओर बढ़ेंगी तो आगे की ओर बढ़ते हुए वो धसेंगी फिर से कहाँ, इक्वेटर की तरफ। ऊपर से आके फिर से नीचे आएंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर से ऐसे जाएंगी, फिर नीचे आएंगी। तो एक साइकिल बनेगा। ये हवाएं गई, ये देखिए ये आ रही हैं, वही हवाएं आगे बढ़ते हुए ये आई और यहाँ पर आ गई, यहाँ से फिर सर्कुलेट होंगी, ऐसे करके एक साइकिल बन जाएगा। इसे कहते हैं वाकर सर्कुलेशन। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि वाकर सर्कुलेशन का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे वाकर सर्कुलेशन का संबंध एल निनो और ला निना की घटना से है। तो वाकर सर्कुलेशन कैसा हुआ पृथ्वी पर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज हुआ। ऑस्ट्रेलिया के तट से उठकर हवाएं इस तरह से चल रही हैं, तो ये वाकर सर्कुलेशन हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, जब वाकर सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है तो अपवेलिंग कैसी हो रही है? आपने देखा वाकर सर्कुलेशन में जब हवाएं इस तरह से चल रही थी, यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठकर नीचे आ रही थी, इस तरह से एक क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बन गया ला निना की घटना में। और ऐसी ला निना की घटना में भारत में वर्षा काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए ला निना भारत के लिए अच्छा माना जाता है। सामान्य तौर पर कहते हैं बिटिया आई है संपन्नता लाई है, तो ला निना बिटिया है, छोटी बेटी है, तो वो अगर आई है तो संपन्नता लेकर आएगी। ला निना का प्रभाव 3 साल तक रहता है, उपद्रवी एल निनो का प्रभाव 12 महीने तक रहता है, वो 12 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ला निना की घटना 3-9 महीने से लेके 3 साल तक रह सकती है। तो इस समय भारत में एल निनो की घटना है, और एल निनो के साथ साथ इस समय सहयोग करने के लिए एक और घटना है आईओडी, उसका सहयोग मिल रहा है, इसलिए एल निनो भारत में ज़्यादा प्रभाव डाल नहीं पा रहा है। एल निनो के प्रभाव को कम करने वाली 2 घटनाएं हैं, एक है ला निना और दूसरी है आईओडी। तो एल निनो के पीछे ला निना आता है, एल निनो आएगा उसके पीछे ला निना आने की कोशिश करता है। अगर आ गया तो ठीक, तो एल निनो को ख़त्म कर देगा, और अगर नहीं आया तो एल निनो का प्रभाव आगे सत्र में रह पाए उसको कम करने के लिए एक आईओडी घटना होती है। तो आईओडी कैसे घटना, जब देखो एल निनो आएगा तो ला निना नहीं आएगा, सीधी सी बात है। एल निनो के बाद ला निना आएगा, लेकिन जिस समय एल निनो आया है उस समय तो ला निना नहीं आ सकता ना, एक साथ दोनों नहीं आ सकते, एक बार में एक ही आएगा दोनों में से। लेकिन अगर एल निनो आ गया है तो उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए अब एक घटना होती है इंडियन ओशियन में, जिसे कहते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल, आईओडी। तो वो आईओडी कैसे प्रभाव डालेगा, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में यहाँ भी ठीक वही चीज़ होती है जो आपने एनसो की घटना यहाँ देखी, सेम वही एनसो की घटना यहाँ भी होती है। इसीलिए यहाँ कैसे होती है, यहाँ 2 तट हैं। एक तट है ये इथियोपिया और सोमालिया का तट जो है ये वाला। तो इंडियन ओशियन में इस भाग में अगर गर्मी हो, गर्म हो, समुद्र का पानी गर्म हो जाए और इस भाग का पानी ठंडा हो जाए, इस भाग में पानी ठंडा हो जाए, इस भाग में पानी गर्म हो जाए, तो देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं और नीचे बना देता हूं। अब देखिए आप, इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलियाई तट के पास पानी ठंडा है और इधर अफ्रीका के इस भाग में, पूर्वी भाग में पानी गर्म है। जैसे वहाँ गर्म और ठंडा हो रहा था हर 2 से 7 साल में, ऐसे ही आईओडी की घटना भी रिपीट होती है। आईओडी की घटना भी होती है, इसमें भी ये चीज़ हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो जब ये घटना, इस घटना में क्या हो रहा है कि इंडियन ओशियन का पानी कभी इधर गर्म तो कभी इधर गर्म, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। जब पानी इधर गर्म हो जाता है आईओडी की घटना में, जब पानी अफ्रीका के पूर्वी तट पर गर्म होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के ठंडे पानी की तुलना में इसका टेम्परेचर लगभग 3 से 4 डिग्री का अंतर आता है। फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से हवाएं, क्या होगा, गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ के इस भाग में खूब वर्षा करेंगी, और इसी वर्षा का प्रभाव भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून को और ज़्यादा तेज कर देगा।
तो जब भी आईओडी, ऐसा आईओडी जो भारत के मानसून को बढ़ाने का काम करता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव आईओडी, धनात्मक या सकारात्मक आईओडी। ठीक है, क्लियर हुआ? सकारात्मक आईओडी क्यों कहा? क्योंकि सकारात्मक आईओडी क्या कर रहा है, अफ्रीका के पूर्वी तट से लगातार गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं और इस भाग को बारिश दे रही हैं, तो इस भाग में खूब बारिश होगी। इसी दौरान ये भाग में सूखा पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया सूखा हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें न सिर्फ सूखा पड़ेगा बल्कि गर्मी इतनी पड़ेगी कि इनके जंगल जल के राख हो जाएंगे, जैसे 2019 में हुआ। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में खूब जंगल जले, इतनी गर्मी आई कि जंगल के जंगल साफ हो गए। तो वो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय पॉजिटिव आईओडी की घटना घटित हुई थी। पॉजिटिव आईओडी के कारण क्या हुआ था, इस भाग में तो खूब पानी गिरा, इस भाग में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो पॉजिटिव आईओडी कब होगा? जब भारत में मानसून अच्छा आएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, पॉजिटिव आईओडी तब होता है जब अफ्रीका के पूर्वी तट पर पानी गर्म रहता है हिंद महासागर का, और इधर ठंडा होता है। अच्छा, हिंद महासागर में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है 3 से 4 डिग्री का होता है, और एल निनो में प्रशांत महासागर में जो परिवर्तन था वो 2 से 3 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों हुआ? हिंद महासागर में 1 डिग्री एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था सभी जो ओशियन हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक, अटलांटिक महासागर, इन तीनों में सबसे गर्म कौन? हिंद महासागर। बताया था ना, सबसे गर्म हिंद महासागर है। इसीलिए हिंद महासागर में गर्मी ज़्यादा होती है। और ये गर्मी का प्रभाव कैसे होता है? इस गर्मी का प्रभाव ये होता है व्यापारिक हवाओं के कारण। जब कभी इक्वेटर पर जो गर्मी पड़ती है तो व्यापारिक हवाएं उसी गर्मी को धकेल के लाती हैं, उसी गर्मी को धकेलती हैं आगे की तरफ। तो यहाँ का जो समुद्र गर्म होता है ना, तो उस गर्मी को लगातार इधर की ओर फेंकती रहती हैं। ये हमेशा इस तरह से चलेंगी ना, ऐसी चलेंगी। ये हैं ट्रेड विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं? इक्वेटर के पास वाले समुद्र की गर्मी को धक्का मार रही हैं, और धक्का मार के उस गर्मी को यहाँ इकट्ठा कर रही हैं। इसलिए इसको अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर पानी लगातार गर्म होता रहता है, और गर्म होते होते उसका फिर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आईओडी की घटना अभी तुरंत नहीं होती, ऐसा नहीं कि हर साल हो जाएगी आईओडी की घटना, ये भी कभी कभार ही देखने को मिलती है। पहली बार आईओडी के बारे में 1999 में जिक्र हुआ था। वैज्ञानिकों ने इस घटना को पहली बार 1999 में जाना कि आईओडी की घटना कुछ सालों के अंतर पर देखी जाती है। तो कितने सालों के अंतर पर होता है आईओडी? तो वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि हर 30 साल में 4 बार पॉजिटिव आईओडी और 4 बार नेगेटिव आईओडी देखने को मिल जाता है। तो कितने बार हो गया? 8 बार हो गया। इस बीच में न्यूट्रल आईओडी भी होता है। न्यूट्रल आईओडी में क्या होगा? देखिए, पॉजिटिव आईओडी में अफ्रीका का तट गर्म होगा, ऑस्ट्रेलिया का तट ठंडा होगा। नेगेटिव आईओडी में उल्टा हो जाएगा, यहाँ होगा ठंडक और यहाँ होगी गर्म, ये गर्मी होगी। जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और वर्षा करेंगी, तो इस भाग में खूब बाढ़ आएगी और इस भाग में सूखा पड़ जाएगा। तो जब कभी नेगेटिव आईओडी होता है तो इसका उल्टा कर दीजिए आप। नेगेटिव आईओडी अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे? नेगेटिव आईओडी में ये भाग हो जाएंगे ठंडे और ये भाग हो जाएंगे गर्म। अब जब ऐसा होगा तो फिर क्या होने वाला है? गर्म भागों में पानी खूब गिरेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चाइना, इस भाग में पानी खूब गिरेगा। लेकिन इस भाग में क्या होगा? इस भाग में पानी कम हो जाएगा। तो अगर सोचो कि किसी साल ऐसा हो कि एल निनो भी हो और नेगेटिव आईओडी भी हो, तो भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, एल निनो भी हो और नेगेटिव आईओडी भी हो तो भारत में बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा। लेकिन अगर एल निनो है और पॉजिटिव आईओडी है तो एल निनो के प्रभाव को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा। समझ में आई बात? तो जैसे अभी इस साल यही हुआ, एल निनो का प्रभाव था और साथ में पॉजिटिव आईओडी भी आ गया, दोनों एक साथ आ गए। एल निनो भी आया और पॉजिटिव आईओडी भी आया। तो जब एल निनो के साथ पॉजिटिव आईओडी आएगा तो प्रभाव को ख़त्म कर देगा। इसलिए भारत में इस साल वर्षा बहुत कम होने वाली थी एल निनो के कारण,
लेकिन पॉजिटिव आईओडी आ गया, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ की वर्षा की तीव्रता को कम नहीं होने दिया। ठीक, तो पॉजिटिव आईओडी भारत में वर्षा को बढ़ाता है, नेगेटिव आईओडी वर्षा को कम करता है। जब जब नेगेटिव आईओडी आएगा तब तब क्या होने वाला है, नेगेटिव आईओडी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया, चाइना, इन भागों में खूब बारिश होगी। ठीक, ये नेगेटिव आईओडी है, क्योंकि भारत में बारिश को कम कर रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस आधार पर है, भारत में वर्षा के आधार पर। ऐसे याद रखेंगे आप, भारत में वर्षा ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव आईओडी, कम हो रही है तो नेगेटिव आईओडी। ठीक है, आईओडी की घटना भी हर साल घटित नहीं होती। कब होती है बताया आपको, 30 साल में 4 बार पॉजिटिव और 4 बार नेगेटिव आईओडी आ जाता है। इसका मतलब ये भी हर 2-3 साल में रिपीट होती है, ऐसे समझ सकते हो, 2-3 साल 4 साल में रिपीट होती है घटना। तो इस प्रकार से ये आईओडी की घटना है। और यहाँ अब देखो न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल आईओडी कब होता है, जब समुद्र का पानी बीच में गर्म हो, इस भाग में गर्म हो, गर्मी का प्रभाव इस भाग में रहे, तो क्या होगा, जितना इधर टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर इधर होगा, दोनों तरफ टेम्परेचर लगभग बराबर रहेगा। तो जब समुद्र का पानी किसी एक तरफ गर्म ना होकर बीच में गर्म हो, तो इसका प्रभाव फिर न्यूट्रल होता है, ये आईओडी इफेक्ट नहीं करता। तो आईओडी कब इफेक्ट करेगा, जब या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन अगर बीच में गर्म हुआ पानी तो आईओडी का प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा, उसे न्यूट्रल आईओडी कहते हैं। तो न्यूट्रल आईओडी की घटना आमतौर पर कितने बार होती है, जब 4 बार पॉजिटिव और 4 बार नेगेटिव होता है तो 2 बार न्यूट्रल आईओडी होता है। ठीक है, इसका मतलब हर 10 आईओडी में से 2 आईओडी न्यूट्रल होंगे, 4 पॉजिटिव होंगे, 4 नेगेटिव होंगे, 30 साल में कुल 10 आईओडी हो गए। इसका मतलब औसतन हर 3 साल में आईओडी की घटना रिपीट होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हर 3 साल में ही होगी, कभी कभी आईओडी दूसरे साल भी आ सकता है, लगातार दूसरे साल भी आ सकता है, कभी कभी आईओडी गैप के कारण 3 साल 4 साल बाद भी आ सकता है। तो ये आईओडी की घटना सामान्य तौर पर वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इसका प्रभाव किस तरह से, चूँकि ये भी एल निनो के समान ही समुद्र तट को गर्म और ठंडा की होने के आधार पर है, इसलिए इसे इंडियन एंसो के नाम से जाना जाता है। ये एंसो क्या था, प्रशांत महासागर की घटना थी ना, तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कौन सी घटना को इंडियन एंसो के नाम से जाना जाता है, या इंडियन ओशियन के एल निनो के तौर पर किस घटना को जाना जाता है, तो वो है आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल। डाइपोल यानी 2 ध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, उसी कारण से, ऑसिलेशन के कारण, क्योंकि इधर समुद्र का पानी ठंडा है, इधर गर्म है, कभी इधर गर्म होगा उधर ठंडा होगा, तो 2 ध्रुव बन रहे हैं। जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, तो उत्तर की तरफ से चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं निकलती हैं और दक्षिण में प्रवेश करती हैं, तो उसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं। एक जब भी चुंबक आप देखते होगे तो जहाँ नॉर्थ पोल होता है वहाँ रेड कलर से डॉट लगा देते हैं, और इधर नीले कलर से डॉट लगा देते हैं साउथ पोल पे। तो वही घटना यहाँ भी देखने को मिलती है। यहाँ चुंबक की घटना ना होकर टेम्परेचर डिफरेंस की घटना है, इसलिए उससे कंपैरिजन किया जाता है, तो बोल देते हैं डाइपोल यानी द्विध्रुव। तो द्विध्रुवी घटना अलग अलग होती रहती है, कभी इधर ठंडा तो उधर गर्म, तो उधर ठंडा तो इधर गर्म, ऐसे करके ये चेंज होता रहता है। तो सेम वही घटना है जो इधर एल निनो में पड़ी थी, वही घटना जब हिंद महासागर इंडियन ओशियन के लिए पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल, और जब वही घटना इधर पढ़ी जाती है तो उसे बोलते हैं एल निनो और ला निना। ठीक है, यहाँ बोलेंगे एल निनो और ला निना, और यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमारे लिए एल निनो पॉजिटिव था या ला निना? ला निना पॉजिटिव था, क्योंकि ला निना वर्षा कर रहा था, एल निनो नेगेटिव था। ठीक इसी प्रकार यहाँ बोलेंगे हम कि जब पॉजिटिव आईओडी होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव आईओडी ला निना के समान होता है। परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि पॉजिटिव आईओडी की तुलना किससे की जाती है, एल निनो से या ला निना से? तो आप कहोगे ला निना से। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आईओडी भी ज़्यादा बारिश करता है और ला निना भी ज़्यादा बारिश करता है, इसलिए ला निना से तुलना होती है पॉजिटिव आईओडी की। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात?
इस प्रकार से ये आईओडी की पूरी घटना हमने पढ़ने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। तो यहाँ आईओडी से रिलेटेड प्रश्न क्या है, पहली बार आईओडी की घटना की व्याख्या किस सन में हुई थी? 1999 में। ठीक है, और 1999 से लेकर अब तक आईओडी पर लगातार रिसर्च हो रहे हैं। औसतन 30 साल में 4 बार पॉजिटिव आईओडी और 4 बार नेगेटिव आईओडी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आईओडी में मतलब समझे, पॉजिटिव आईओडी होगा तो अफ्रीका के तट, पूर्वी तट पर पानी गर्म होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के आगे की ओर चलेंगी, तो एक सर्कुलेशन बन जाएगा। तो यहाँ भी एक वाकर साइकिल बनेगा। गिलबर्ट वाकर साइकिल जो बनते हैं वो वाकर साइकिल भी इसी प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो अभी देखिए, अभी साइकिल कैसा बनेगा, इधर गर्म है ना, तो इधर से हवाएं उठेंगी ऊपर की तरफ, तो ऐसी चलेंगी, ये साइकिल बनेगा। और जब यहाँ गर्म होगा तो ऐसी चलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? और समुद्र के पानी में नीचे से ऊपर नीचे दोलन होंगे। इसीलिए इस घटना को, आईओडी को क्या कहा जाता है? इंडियन एनसो के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडियन एनसो घटना एल निनो की थी। एल निनो की घटना थी ना इंडियन, जो एनसो घटना थी, तो वही घटना से तुलना की जाती है इसकी, इसलिए इसे इंडियन एनसो भी कहा जाता है। क्लियर है? तो विद्यार्थियों, हमने आज 3 चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा? एल निनो, ला निना और आईओडी। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो इस साल, इसका प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि ये घटना लगातार हमारे भारत को प्रभावित कर रही है। तो ये करंट में क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने बताया अभी पीएससी में क्वेश्चन आया था, कल ही पीएससी में क्वेश्चन आया एल निनो का। हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो एल निनो, ला निना, आईओडी, तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो किसी भी स्थान पर, अब एक बात है कि इधर जब गर्म था तो गर्म को, इधर पानी को गर्म करने का काम कौन कर रही थी? हवाएं। कौन सी? व्यापारिक हवाएं। ये व्यापारिक हवाएं इधर से गर्मी को लाकर इधर इकट्ठा कर रही थी। अब प्रश्न उठता है, जब यहाँ ठंडक है और यहाँ गर्मी है, तो क्या व्यापारिक हवाएं काम नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो नीचे से बेल्ट ऊपर की ओर खिसक जाती हैं, दाब पेटियाँ खिसक जाती हैं। और दाब पेटी जब खिसकेगी तो व्यापारिक पेटी जो नीचे थी, जो सब पोलर एरिया था ये वाला, यहाँ से ये हवाएं चल रही थी, ये सब पोलर बेल्ट भी ऊपर चला जाएगा। तो व्यापारिक हवाएं ऊपर की ऊपर चलेंगी और यहाँ से चलने लगेंगी नीचे की तरफ, वेस्टर्लीज चलने शुरू कर देंगी। तो नीचे वाली जो वेस्टर्लीज चलेंगी, ये वेस्टर्लीज क्या करेंगी? अब गर्मी को इधर की ओर इकट्ठा करना शुरू कर देंगी। तो ये वेस्टर्लीज गर्म जो होती हैं, वो वेस्टर्लीज क्या करती हैं? इस भाग को गर्म करना शुरू कर देती हैं। तो आईओडी में ऑस्ट्रेलिया के तट पर पानी गर्म होता है वेस्टर्लीज के कारण। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पानी गर्म होता है ईस्टर्लीज के कारण। बस सिंपल सी बात है। ठीक है? तो ये हवाएं ही हैं जो जल धाराओं को आगे की ओर बढ़ाती हैं और जिस क्षेत्र में गर्मी को इकट्ठा कर देती हैं वहाँ गर्म भाग हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईओडी में ऑस्ट्रेलिया इधर का भाग गर्म होता है, जब अफ्रीका के तट गर्म होते हैं तो वो किन हवाओं के कारण होते हैं? व्यापारिक हवाओं के कारण। और जब ऑस्ट्रेलिया के पास गर्मी होती है तो वो किन हवाओं के कारण होती है? वेस्टर्लीज यानी पछुआ हवाओं के कारण। ठीक है? इस तरह से ये दोनों तट अल्टरनेटिव गर्म और ठंडे होते रहते हैं। तो आईओडी कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, 3 प्रकार का हो गया। और एल निनो, ला निना, ये 2 घटनाएं अलग अलग हो गई। एल निनो में भारत में नेगेटिविटी आएगी, ला निना में पॉजिटिविटी आएगी। क्लियर हो गया? और जब एक साथ दोनों घटनाएं हों, एल निनो की घटना और आईओडी दोनों हो जाएं, तो भारत के मानसून पर प्रभाव एल निनो का कम हो जाता है। इस समय यही हो रहा है। इस समय क्या स्थिति है? एक तरफ तो एल निनो की घटना है, वो तट गर्म है ऑस्ट्रेलिया के पास का, ये वाला तट गर्म है पेरू के पास का, और ऑस्ट्रेलिया के पास का तट है ठंडा। तो घटना कौन सी हो रही है? एल निनो की। एल निनो की घटना के कारण भारत में मानसून कम हो रहा है, लेकिन इसी समय पॉजिटिव आईओडी भी आया हुआ है। पॉजिटिव आईओडी आया हुआ है तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव आईओडी के दौर में क्या हो रहा है? यहाँ पर है गर्म
और इस भाग में है ठंडक। तो यहाँ की गर्मी ऊपर उठ रही है तो भारत के मानसून को और बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, तो इस समय भारत में अभी की स्थिति में ये जो मानसून चल रहा है, यहाँ दो घटनाएं चल रही हैं, एल निनो भी है और पॉजिटिव आईओडी भी है। और यही पॉजिटिव आईओडी एल निनो के प्रभाव को प्रभावी नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि इस साल जो वर्षा हुई, जून 2024 में जो वर्षा हो रही है, इस समय कौन कौन सी घटनाएं प्रभावी हैं? एल निनो प्रभावी है और पॉजिटिव आईओडी प्रभावी है। इसीलिए भारत में एल निनो का प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। क्लियर? चलिए विद्यार्थियों, ये इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, निरंतर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। जय हिंद।